गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप 3 नवंबर का एनालिसिस। ठीक है, तो हम पहले चालू करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम से, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपका एनालिसिस जो हम स्टार्ट करेंगे वो 15 नवंबर से चालू करेंगे। तो इसमें हम पहले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया मार्क करेंगे। इसमें ये एक एरिया है जहां से सेलिंग आ सकती है, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से, ये, क्योंकि इसी को बार बार देखिए आप, ये पीछे यहाँ पे बार बार आप रिस्पेक्ट किया है इस एरिया को। और जो हमारा डिमांड एरिया है वो ये है। देखिए ये यहाँ पे प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया गया है, यहाँ से ये ठीक है। ये हमारा निफ्टी का एनालिस है, एनालिस। इसके बाद हम बैंक निफ्टी की तरफ मूव करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे। जैसे ये एक सेलिंग एरिया है। देखिए जहाँ यहाँ से ये सेल ऑफ आया है, फिर यहाँ से भी सेम सेल ऑफ आया है, तो ये एक हमारा सेलिंग एरिया है। और इसमें हम मार्क करेंगे अब एक डिमांड एरिया, जहाँ से कि आपको मोस्ट डिमांड आया है। ये एक आपका ये एक डिमांड एरिया है। ये आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके दो एरिया मार्क हो चुके हैं। और इसमें एक आप एरिया जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर नीचे कर रहा है, एक ये आपका क्रूशियल एरिया है। और सेम थिंग आपका यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको मैंने बता दिया। एंड इसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी में एक एरिया आप इसको और मार्क कर सकते हैं, जहां से रिजेक्शन लेके ये सेल ऑफ हुआ है। इसके बाद हम फिन निफ्टी में देखेंगे। फिन निफ्टी में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी फिन निफ्टी में भी हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस एंड सेलिंग एरिया कहाँ पर है। एक हमारा सेलिंग एरिया ये है, रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा सेलिंग एरिया
15 मिनट्स पे जो दिखा रहा है वो ये एरिया दिखा रहा है। और जो हमारा डिमांड एरिया है जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो एक ये एरिया है। अब इसको ड्रैग करके थोड़ा ये तो ये अपना एक प्रॉपर डिमांड एरिया या फिर आप सपोर्ट एरिया इसको कह सकते हैं। ठीक है। और सेम थिंग आप इसको ये देखिए। अब इसमें ये आपका हो गया निफ्टी। एंड इसके बाद आपका आता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हम फिन निफ्टी में भी हम मार्क करेंगे पहले एरिया 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे हम जब एरिया मार्क करते हैं तो फिर निफ्टी में हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक एरिया है जहाँ से सेल ऑफ आया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्ट एरिया एक ये है। इसके बाद आपका एक ये एरिया है आपका 15 मिनट्स पे। एंड दिस वन। ठीक है। अब आप हम निफ्टी में जैसे बात करें तो निफ्टी में इसको अगर मैं ये एक्सटेंड कर दूं तो आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे आया उसके बाद एक प्रॉपर सेल ऑफ आया है। फिर इस रेजिस्टेंस पे आया प्रॉपर सेल ऑफ। इस रेजिस्टेंस पे भी जब इसने ब्रेक किया तो ये प्रॉपर सेल ऑफ आया है। एंड सेम थिंग आप बैंक निफ्टी में देखिए। ये रेजिस्टेंस एरिया इसने ब्रेक किया और यहाँ से ये प्रॉपर सेल ऑफ। फिर यहाँ से ये सपोर्ट एरिया से इसने वापस ऊपर की तरफ एंड दोबारा सपोर्ट लेकर यहाँ से बैंक निफ्टी दोबारा ये ऊपर। अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस एरिया से फिर प्रॉपर सेल ऑफ। और ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया एक हमारा डिमांड जोन और सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है अभी। इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर खींचेंगे लाइन को तो ये हमारा सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से इसने एक इस वाले एरिया सपोर्ट लेके ये प्राइस ऊपर गया। इस वाले एरिया से दोबारा सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। और अब यहाँ कहीं अगर आता है तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। और अदरवाइज अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो ये प्राइस यहाँ से और नीचे आ सकता है। और ये यहाँ से कितना नीचे आ सकता है, ये यहाँ से आपका 17,000 57,000 का लेवल को टच कर सकता है, जो आपका यहाँ तक है। ठीक है। अब आपका आता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी आप जैसा देख सकते हैं कि जब इसने यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक किया सपोर्ट को तो ये रेजिस्टेंस की तरफ ऊपर गया। यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस टच किया। फिर इसने प्रॉपर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर ये ऊपर। फिर यहाँ से इसने दोबारा सपोर्ट लिया फिर ऊपर। और देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सेल ऑफ आया है। यहाँ से जस्ट सेल ऑफ एक बार, दो बार, तीन बार एंड चार बार। और यहाँ पे ये इसने जो सपोर्ट लिया है, अगर ये यहाँ से या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा आपका, और मे बी अगर इसने यहाँ पे अगर इसे सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया तो ये आपका इस एरिया में यहाँ तक एक प्रॉपर सेल ऑफ आ सकता है 26,900 तक। आपका एक लेवल है।
इसके बाद हम बात करते हैं फिर मिड कैप की। मिड कैप में कुछ ज़्यादा खास मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया प्रॉपर। अब यहाँ पे ये इसका सेल ऑफ आया है, जहाँ पे ये कंसोलिडेट करके ये सेल ऑफ आया है। या तो ये यहाँ से प्रॉपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। अदर अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो इसका ये लेवल यहाँ तक 13,280, इस वाले लेवल तक ये आ सकता है सेल ऑफ होने के बाद। तो ये हमारा था हाँ, 3 नवंबर का वीक एनालिस्ट। थैंक यू।